अमेरिका ने थोड़ी डिफरेंट बात की है। अमेरिका ने वो बात की है जो इंडिया कहता है। अमेरिका क्या कहता है, जो नेड प्राइस साहब हैं, जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका के पास इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं है कि इंडिया ने जो मिसाइल पाकिस्तान पे दागा है, वो कोई जानबूझ के दागा है। चाइनीज़ कहते हैं कि डायरेक्ट टॉक्स होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान पे और इश्यूज़ जो है वो एड्रेस करें। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी यही कह रहा है। अच्छा, मज़े की बात है, दोनों के पास इतना डिप्लोमैटिक कैपिटल नहीं है कि वो इंडिया को कह सकें कि पाकिस्तान के साथ बात करो। पाकिस्तान तो बिल्कुल तैयार बैठा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिसाइल जो निकला है था इंडिया का, उसके ऊपर बहुत सारे देश रिएक्शंस दे रहे हैं। उसमें अमेरिका और चीन ने दोनों ने रिएक्शन दिया है। अमेरिका ने तो क्लियर कट कहा है कि हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई साजिश वगैरह थी इंडिया की या जानबूझ के किया है, तो ये हो गया, बस माल फंक्शन था। चलिए, यहाँ पे इंडिया ने वही कहा है जो इंडिया, मतलब अमेरिका ने वही कहा है जो इंडिया ने बोला है उसको, या इंडिया ने बताया है। दूसरी तरफ चाइना ने बोला है कि डायरेक्ट टॉक्स होनी चाहिए, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी ये समझते हैं कि चाइना उनके लिए लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए वीडियो देखते हैं क्या होता है। और वो ये है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं राजनाथ सिंह साहब ने, उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी है कि इस हवाले से कि वही जो पहले ऑलरेडी स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आ चुकी है कि ड्यूरिंग वो मेंटेनेंस और इस तरह की सिचुएशन के दौरान जो है वो हमसे मिसाइल जो है वो चल गया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अमेरिका और चाइना दोनों ने एक चीज़ की बात की है। दोनों ने ये कहा है कि अ, एक तो उन्होंने कहा बात करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने थोड़ी डिफरेंट बात की है। अमेरिका ने वो बात की है जो इंडिया कहता है। अमेरिका क्या कहता है, जो नेड प्राइस साहब हैं, जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका के पास इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं है कि इंडिया ने जो मिसाइल पाकिस्तान पे दागा है, वो कोई जानबूझ के दागा है। इट मीन्स कि वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि वो कहते हैं नो इंडिकेशन इंडियाज़ मिसाइल लॉन्च इंटू पाकिस्तान वाज़ एनीथिंग अदर दैन एक्सीडेंट। ये है इंडिया, अमेरिका साथ दे रहा है इंडिया का इस मामले में। जबकि चीन जो है उसने ये कहा है कि नहीं, जो इस मामले की जाँच होनी चाहिए और डायरेक्ट टॉक्स भी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कई दफ़ा चीन को मिसकैलकुलेट कर जाता है। और वो किस तरह मिसकैलकुलेट करता है कि शायद हम जो चीन को कहेंगे भारत के ऊपर वो चीन मान जाएगा, एक बात। दूसरा, क्योंकि वो 1962 की जंग हुई तो वो सारा कुछ हुआ तो भारत और चीन का दुश्मन एक है। ये ज़ुबान ज़द-ए-आम जो है ना वो लफ्ज़ हैं पाकिस्तान में जी, कि वो देखें ना 1962 में जंग हुई, फिलाँ जंग हुई, तो देखें इंडिया भी चीन का दुश्मन है, चीन भी इंडिया का दुश्मन है। अब ज़ाहिर-सी बात है चाइनीज़ इसको इस तरह नहीं लेते। चाइनीज़ नहीं कहते कि पाकिस्तान और चाइना का एक ही दुश्मन है इंडियन, नो। द चाइनीज़ आर वेरी स्मार्ट, दे डोंट कॉल इट। द चाइनीज़ आर वेरी स्मार्ट, दे डू नॉट लिसन अस। वो समझते हैं कि ये जो है ना, ये पाकिस्तान को उस तरह नहीं लेना चाहिए, मतलब हम लोग जो हैं वो यहाँ पे बड़ा इसको एन्जॉय करते हैं पाकिस्तान में। खैर एनीहाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, चाइनीज़ कहते हैं कि डायरेक्ट टॉक्स होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान पे और इश्यूज़ जो है वो एड्रेस करें। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी यही कह रहा है। अच्छा, मज़े की बात है, दोनों के पास इतना डिप्लोमैटिक कैपिटल नहीं है कि वो इंडिया को कह सकें कि पाकिस्तान के साथ बात करो। पाकिस्तान तो बिल्कुल तैयार बैठा है। इस पे तवज्जो है। अब भारत से जो एक मिसाइल भटकता हुआ गलती से आ गया, तो वो भारत ने इमीडिएटली सॉरी कर दिया और उस पे अफ़सोस का इज़हार किया कि भई हमारा कोई ऐसा मकसद कोई प्रोवोकेट करना नहीं था, बल्कि ये एक मिसगाइडेड मिसाइल था। तो उन्होंने इमीडिएटली उसको कर दिया। अब इस पे चूँकि शाह महमूद कुरैशी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और पॉलिटिक्स भी इसलिए करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो इससे दूर करना चाहते हैं, जो तहरीके अदम एतमाद का वहाँ पे सिलसिला चल रहा है। वो तो चाहते हैं कि मिसाइल के मसला पे पूरी कौम की तवज्जो हो जाए। अब पूरी कौम की तवज्जो क्या मिसाइल पर होनी है, वो तो जो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर खुद मिसगाइडेड मिसाइल हैं, मिस्टर इमरान खान, पूरी कौम की तवज्जो उन पर है और दूसरे बड़े मिसगाइडेड मिसाइल तो शाह महमूद कुरैशी हैं। तो इनकी तरफ पूरी की पूरी तवज्जो है। आलमी बरादरी को कोई वक़्त नहीं है कि इस तरह के मसाइल पे
कोई तवज्जो दें, जबकि भारत ने इमीडिएटली कह दिया कि भाई हमारा कोई इसमें बुरा इंटेंशन नहीं था, वी आर सॉरी उन्होंने कहा कि वो आ गया है। तो बहरहाल अब शाह महमूद कुरैशी तो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो तरीके अदम एतमाद की जो वहाँ पे फ़ज़ा है उससे हटा के इस तरफ लाई जाए, मगर अवाम जो है पाकिस्तान की वो इसी फ़ज़ा में है कि तरीके अदम एतमाद के सिलसिला में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी क्या-क्या बयानात देंगे और कैसे जोड़-तोड़ वहाँ पे होगी। तो मेरा ख़्याल है पूरी तवज्जो इसी पे रहेगी, पाकिस्तानी अवाम की भी, आलमी बरादरी की भी, और इनकी ये ख्वाहिश कि ना तवज्जो रहे वो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। अब जबकि ये भारत के मिसाइल की बात है तो ये तो एक मिसाइल था, ये कोई ओजड़ी कैंप की तरह कोई मिसाइलों की लाइन तो नहीं लगी हुई थी जो उड़ रहे थे। वो जो मिसाइलों की लाइन लगी थी ओजड़ी कैंप के उस सान्हे में और जो वो उड़ रहे थे, तो वो कोई हादसा नहीं था, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो तो बाकायदा किया गया था कुछ हक़ाइक़ को छुपाने के लिए। लेकिन भारत की तरफ से तो अगर कोई वाक़ई इंटेंशनल कोई होती कोशिश, तो फिर एक मिसाइल थोड़ा आना था। तो ना ही भारत ऐसा करेगा मैं समझता हूँ, और भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एरर हुआ है जिसमें उन्होंने सॉरी भी बोल दिया। अगर हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बात देखें तो ये तो खैर सॉरी भी नहीं बोलते, यहाँ से अजमल कसाब चला गया था, यहाँ से कौन-कौन नहीं गया, कश्मीर में इनके जो ह्यूमन मिसाइल हैं, वो आज तक जा रहे हैं बिल्कुल। इन सीज़ फायर के बावजूद भी। तो वो तो अब ये है कि वही सारे का सारा मसला जो मैंने अभी पीछे अर्ज़ किया कि ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं अवाम को, और कुछ भी नहीं है इसमें।